अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एंड एज आई प्रॉमिस आज उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज की जो सीरीज़ हम शुरू करना चाहते हैं वो बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ के लिए या आप लोग की सेविंग के लिए। ज़रूरी नहीं हो कारोबार हो, वो आपकी सेविंग हो, आपके रोज़मर्रा की जो जो एक्सपेंसेस हैं उनको किस तरीके से कन्फाइन किया जा सकता है, कंडेंस किया जा सकता है, या उन्हें कमाशारी के तरीके से इस्तेमाल करके उसको अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया जा सकता है। आपकी बजटिंग होनी चाहिए उसमें। इन चीज़ों पे हम बात करेंगे। तो पहली चीज़ है ये जो टॉपिक मैंने लिया है गो सोलर। गो सोलर ये है कि आजकल सबसे हॉटेस्ट जो इस वक्त डिमांड है पाकिस्तान में। नेचुरली जब जो भी बात करूँगा कोशिश करूँगा मेरे जो ऑडियंस हैं, मेरे जो दोस्त हैं, मेरे अजीज़ अकारिब हैं जो जितने यहाँ पर हैं पाकिस्तान में और जितने मेरे यूएस में हैं, उनको ज़्यादा एड्रेस करूं ताकि उनके मामलात को उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, उनके हिसाब किताब से लेके चल सकें। तो लिहाजा हम क्या करेंगे कि हम आपको बताएंगे कि गो सोलर का क्या मतलब है, आपने अपनी इलेक्ट्रिक को किस तरीके से सेविंग करनी। आजकल जो हालात हैं ख़ुसूसी तौर पर पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक बिल्स के, इन आर टाइम्स इन बैक इन 70s एंड 80s लोग आके हमसे कहते थे कि साहब हमें किराए पे मकान दे दें, कोई कफ़ायश शारी वाला रीजनेबल मकान हो। नेचुरली दैट वाज द बिगेस्ट एक्सपेंस देन, बट नाउ अब वो इलेक्ट्रिक की बात नहीं करते हैं, वो अब बात करते हैं जनाब, अब सॉरी रेंट की बात नहीं करते हैं, अब वो बात करते हैं कि सर वो वहाँ इलेक्ट्रिक बिल कितना आता है क्या आजकल, बिकॉज दैट इज़ बिकम अ वेरी सीरियस एंड इट इज़ excruciating इशू फॉर द पेरेंट्स एंड एवरीबडी। हम सबको पाकिस्तान में ख़ुसूस तौर पे बिल इतने बड़े बड़े आ रहे हैं कि आप देख के किराए से ज़्यादा बिल आ रहा है। तो यानी अब ये है कि जी बात होती है कि जी बिजली का बिल कितना है, किराया बिकम सेकेंडरी, यानी सेकेंड और थर्ड स्टेज पे आता है। तो ये इम्पॉर्टेंट 4-5 चीज़ें होती हैं जो आजकल पेरेंट्स को बहुत बग कर रही हैं, बहुत तंग कर रही हैं, बहुत तशवीशनाक उनके लिए है। और वो है इलेक्ट्रिक का मसला, रेंट का मसला, बच्चों को पढ़ाने का मसला और ग्रोसरीज का मतलब। ये चारों चीज़ें ऐसी हैं जो, और फिर अपना जो लिविंग स्टैंडर्ड है, जो अपने मेंटेन करना होता है, बच्चों के अखराजात और ये तमाम चीज़ें, ये कम सिस्टमेटिकली। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हम आज एक बार वो वन बाय वन वी विल टेक थिंग्स, क्या कर सकते हैं, क्या ऐसी चीज़ पॉसिबल है कि जिससे सेविंग हो। तो देखें ये बिज़नेस भी है और ये सेविंग भी है। मैं आपको इसका आगाज़ करता हूँ, हो सकता है ये भी 2 सीरीज़ में कंप्लीट हो, क्योंकि इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। इसके 2-3 एस्पेक्ट हैं। इसका आप बिज़नेस के तौर पे देखिए, इसको आप पर्सनल यूज़ के तौर पे ये देखिए कि आपकी मंथली रेगुलर सेविंग होगी, एंड दिस इज़ अ रेजिडुअल सेविंग एवरी मंथ। इट्स लाइक कंज्यूमेबल आइटम्स होते हैं जिस तरह, इस तरह रेजिडुअल सेविंग होगी आपकी। हर मंथ का जो बिल है आपका, आर गोल इज़ दिस टू टेक इट टू ज़ीरो, नथिंग, एंड देन वी कैन डू इट। आई कैन शो यू, आई हैव डन इट। अल्लाह के फजल से बहुत से लोगों ने, जिन्होंने मेरी बात सुनी वो उन्होंने मुझे अमल किया, और जिन्होंने नहीं सुनी उनके अपने इश्यूज़ हैं, उनके अपने मामलात हैं। ज़ाहिरी बात है मैं किसी को फोर्स तो कर नहीं सकता, चाहे वो मेरे रिश्तेदार हैं, चाहे मेरे अजीज़ अकारिब हैं, चाहे मेरे दोस्त हैं। लेकिन हुआ क्या, आई थिंक अबाउट 17-18 ईयर्स अगो आई यूज्ड टू हैव वन ब्रांच, स्कूल की एक ब्रांच हमने खोली थी मॉडल कॉलोनी के दूसरे एरिया में, नियर बाय फ्रॉम हेयर, विच इज़ द फेमस पेशावरी आइसक्रीम के पास का एरिया है वो। तो वहाँ हमने उस बिल्डिंग को फर्निश किया, उसको अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया। सब कुछ करने के बाद व्हाट वी डिड, वहाँ पर मैंने पहले 17 साल पहले सोलर लगाया। दैट वाज वेरी ह्यूज इन्वेस्टमेंट एंड इट वाज एक्सपेंसिव। इतना है डिफरेंस कि एक प्लेट उस वक्त 250 वॉट की जो है वो हमें 75,000 रुपये की पड़ी थी। आज 550 वॉट की प्लेट जो है वो 14,500, 13,000 से, सॉरी 13,500 और 14,000 के दरमियान मिलती है। तो यू कैन इमेजिन द डिफरेंस। तो आई मेड अ सैम्पल देयर। उसके बाद मैंने ये, मैं आपको इस तारीख इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको समझ आए कि सिलसिला खुद शुरू हुआ। देन आई फॉर्म अ कंपनी, एक कंपनी बनाई गो सोलर के नाम से, कि लोगों को मैं आगाही दूँ। मैंने इसके बाद उस प्लांट को लगाने के बाद, वो स्कूल को स्टार्ट करने के बाद, मैंने वहाँ पर अपने लोगों को बुलाया। आई कॉल दम अप, सारे लोग आए, अजीज़ अकारिब आए, पेरेंट्स आए, नेबरहुड आई, सब लोग आए।
और उसमें बड़े अच्छे लोग भी आए, बड़े असर सुख वाले लोग भी आए, जिनके मामला फाइनेंशियली अल्लाह के फजल से सब ठीक ठाक था। लेकिन बहरहाल वो जब वो आए तो उनको प्रॉपरली वहाँ पर डिनर सर्व हुआ और उसके बाद आई गेव अ प्रेजेंटेशन। बिलीव इट और नॉट, उस प्रेजेंटेशन में आई वॉज डिसअपॉइंटेड कि मैंने इतनी मेहनत करके ये सब चीज़ें, और मैं कोई बिजनेस के लिए नहीं कह रहा था, मैं लोगों को ये बता रहा था कि लो कैर इट कि आप आगे फ्यूचर में देखिएगा जो इलेक्ट्रिक के इश्यूज़ आ रहे हैं वो कितने गंभीर, कितने सिवियर हो जाएंगे कि आप लोगों को इसमें बड़ा इशू हो जाएगा। तो लिहाजा मैंने कोशिश की, बट लाइक आई सेड नॉट अ गुड रिस्पॉन्ड आई गॉट फ्रॉम द पीपल। और मैं ये नहीं कह रहा था कि मेरे से बिजनेस करें आके, मैं ये कह रहा था कि ये चीज़ लगाइए और इसकी उस वक्त तो नेचुरली इन्वेस्टमेंट के बाद एक अरसे के बाद आपको रिटर्न उसका वापस हो जाता जो आपने इन्वेस्टमेंट की है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब ऐसी सिचुएशन है कि यू कैन डू इट सिस्टमेटिकली, और अगर आप एक अच्छा अपने घर के ज़रूरियात के मुताबिक एक प्लांट लगाएं और वो इतना ख़र्चा करें, वो ख़र्चा करने का आपको ये है कि मैं आपको गारंटी ये बात देता हूँ कि 1 साल के अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट वापस आ जाएगी एंड यू विल बी फ्री। मंथली बिल वुड बी ज़ीरो। जो मेंटेनेंस चार्जेस वगैरह जो ये के ई वाले इलेक्ट्रिक वाले लेते हैं, जैसे हमारे स्कूल के बिल आते थे बैक देन 1.25 लाख 1.5 लाख, ये आज से 3 साल 4 साल पहले की बात बता रहा हूँ मंथली। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन सोलर, और फिर लास्ट ईयर हमने इसको बिल्कुल कम्प्लीटली सोलर किया। और सोलर करने के बाद यहाँ पर सोलर की फैसिलिटी को सुबह से शाम तक के लिए इंस्टॉल किया, और अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव नो बिल, ज़ीरो। सिर्फ 1600 रुपीज़ हमारे स्कूल का बिल जाता है इलेक्ट्रिक मीटर का, जिससे कॉल मेंटेनेंस चार्जेस, मिनिमम चार्जेस जो उनके वैसे जो लगते हैं, अदरवाइज यूनिट ज़ीरो। both the meters we have nothing but $1600 ईच मीटर के हमारे प्राइसेस होती है, पैसे होते हैं जो, जबकि मैं एवरेज 1.5 लाख रुपया महीने का खर्च कर रहा था। आई एम टेलिंग यू दिस, मेरे जो काम करने का पर्पज़ होता है, मैं अपने आप को पहले उसमें रखता हूँ, उस प्रेडिक्टमेंट में डालता हूँ अपने आप को, वो आपके सामने सैम्पल क्रिएट करता हूँ, एंड देन नॉट नेसेसरी कि हर वक्त कारोबार की बात की जाए, सेविंग्स की बात करना, कोशिश कफ़ायशारी की बात करना, किस तरीके से आप लोग का आजकल के हालात से कूप करने के लिए क्या तरीक़ेकार है, जो महंगाई चल रही है, जो इस वक्त इलेक्ट्रिक की सिचुएशन है, गैस की सिचुएशन है, इसके बारे में मैं आपको आगाही देना चाहता हूँ। तो एनीवेज 17 ईयर्स के बाद खैर चलते चलाते हम इन द मीन टाइम, अगर मैं किसी क्रेडिट दूँ तो एक में हमारे यहाँ प्रोफेसर हैं सर अरशद, उन्होंने और उनकी फैमिली ने दे ग्रैस्प द आइडिया, और उनकी पूरी फैमिली जो है इट वॉज गो सोलर है इस वक्त कम्प्लीटली। दे आर ऑन आ फ्री इलेक्ट्रिक के बिल्स हैं उनके, वो भी इसी तरीके से उन्होंने छोटे छोटे प्लांट्स लगाए घर में, और फिर उसको इवेंचुअली स्टोरेज को बढ़ाते अब ये है कि दे डोंट पे नो बिल्स। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ आप किस तरह से ये कर सकते हैं। देखिए, चॉइस आपकी है, आपको ये सोचना होगा कि मैं आजकल जो एवरेज बिल आ रहे हैं घरों पे आजकल, इस देखिए इस वक्त सर्दियों का सिलसिला शुरू हो रहा है, तो आपके बिल थोड़े से ड्रॉप डाउन अब नीचे हो गए। ये आपको मौका है कि आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, इसमें आप अपना प्लांट छोटा छोटा करके लगा सकते हो, थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट करके जो सेविंग है उसको लगा के, ताकि बाय समर जब बिल्स दे हिट द रूफ, उस टाइम आपके पास सिचुएशन हो कि आप यू कुड मैनेज इट, यू कुड कंट्रोल इट, यू कुड ईजीली डू इट। प्लेट आजकल मैं आपको हर तरह से हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। आई डोंट नीड एनी थिंग। खुदारा ये ना समझिएगा कि मैं कोई कारोबार करना चाहता हूँ, कारोबार के देयर आर मैनी वेज। अगर आप करोगे तो मैं आपको बताऊंगा, आप मेरे साथ करना चाहते हो करो, नहीं करना चाहते आप खुद करो, आप किसी और के साथ करो, आई गाइड यू। लेकिन कारोबार भी छोड़ दें, अगर इफ़ आई कैन शो यू एंड सेव यू द मनी ऑन अ मंथली बेसिस एंड अ रेजिडुअल बेसिस, आपको उसमें क्या मसला है। मैं आपसे कुछ नहीं मांग रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको आगाही दे रहा हूँ। यू कैन डू इट, इट्स टू लेट। ये आज नहीं, आज से 17 साल पहले जैसे मैंने प्रोजेक्ट शुरू किया था उस वक्त हो जाना चाहिए था, 10 साल 15 साल पहले होना चाहिए था, 10 साल 5 साल और या अभी हो जाना चाहिए, लेकिन इट इज़ नेवर टू लेट एट द सेम टाइम। अब आपकी चॉइस है, अगर आप इसको अपनाएं बहुत से काम कर सकते हैं। देखिए, स्टेजेस से करें, छोटा सा लगाएं,
पहले आप क्या करें, अपने फैंस को जो है ना, जो आपके जो घर में फैंस हैं उनको चेंज करें। देखिए वो एक फ़ैन जो है वो एवरेज 120 टू 200 वॉट के जो पुराने वाले फैंस हैं, जो एसी फैन, आप डीसी फैन लगाएं, इनको आप ट्रेड करें। 2-2,500 रुपये आपको पुराने आपके फ़ैन के मिलेंगे, वो आ जाता है 8-9 हज़ार की रेंज में। तो आपको 7-7,500 रुपये इंस्टॉल के साथ पंखा, एक नया पंखा मिल जाएगा विद द गारंटीज वारंटीज, कॉपर की वायरिंग के साथ, 3 साल की वारंटीज एंड गारंटीज के साथ। ये का स्टेज है पहली। फिर उसके बाद आप क्या करें, छोटा सा छोटा प्रोजेक्ट करें, अपने आप डिसाइड करें कि घर में आपको क्या क्या चीज़ें फ्री जो है वो का उसको कर सकें जिसमें ज़्यादा खर्चा है। तो डीसी करने का मकसद क्या है कि आपने पहले अपने फैंस को डीसी किया, इसी तरह आपकी जो पंप वाटर मोटर्स हैं, पंप्स हैं, इनको आप डीसी उसमें लेके आ जाएं, जिससे आपकी बहुत बड़ी सेविंग होगी। साथ ही साथ अब आपने क्या करना है, अब आपने सोलर प्लेट्स लेनी है। सोलर प्लेट एक आजकल 550 वॉट की, आई कैन गेट इट बिटवीन 13,500 टू 14,500 डिपेंडिंग। हमारे बहुत बड़े आगा साहब हैं, हम हमारे जानने वाले, क्या मेरी कोई रिश्तेदारी नहीं उनसे, मेरे वाकफियत की बिना की बात बता रहा हूँ। एंड ही इज़ वेरी नाइस एंड काइंड, हमारा बहुत ख्याल करते हैं। आई कैन ऑलवेज रेफ़र टू यू, वो आपका भी ख्याल करेंगे। आप प्लेट्स वहाँ से लें, उनके पास इन्वर्टर्स भी होते हैं। नहीं तो उसी मार्केट में, ये मार्केट है यहाँ पर कराची में, नई सब्जी मंडी जो है वह बिस्मिल्लाह मार्केट कहलाती है, राइट ऑन हाईवे, सुपर हाईवे, उसमें गोइंग टूवर्ड्स सब्जी मंडी, जो नई सब्जी मंडी है उसके साथ ही है बिल्कुल। तो आप वहाँ पर जाइए, वहाँ पर जाके आप प्लेट्स लें। पहले आप किसी से बात करें, किसी इलेक्ट्रिशियंस को बुलाइए, का एक्सपर्ट को, किसी ऐसे को बताइए जिसको सोलर के बारे में पता है, उससे मशवरा करें कि भाई हम फ़िलहाल चाहते हैं कि हमें इंस्टॉल करें और हमें जो चीज़ फ्री है हम कर सकें। अभी हमें और अभी स्टोरेज की काम नहीं करना, हमें रात का काम। सुबह जब सूरज 7 बजे निकलता है, शाम के 5 बजे तक, ये जो 10 घंटे हैं ये हमें फ्री चाहिए। उसके लिए हमें क्या करना है, तो आपको बताएगा। आपको 4 प्लेटें चाहिए, 6 प्लेटें चाहिए, 8 प्लेटें चाहिए, 10 प्लेटें चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन आपकी कैपेसिटी से, आपकी ज़रूरियात के मुताबिक वो आपको मतलब मशवरा देंगे। आप वो प्लेट्स लगाएं। फिर एक इन्वर्टर लें। इन्वर्टर्स कैन बी फ्राम, जो आपके चाहिए वो 50,000 टू 100,000 की रेंज में होंगे, लेकिन वो डिपेंड करता है आपको किस पर्पसेस के लिए चाहिए। जब आप उस तक पहुँचे तो वो आप एक इन्वर्टर लीजिए, ऐसा इन्वर्टर लें जो कि आपकी फ्यूचर की कैपेसिटी को भी उसमें कंसिडर किया जा सके। अब आपने क्या करना है कि वो आप लगाएं, सुबह आपका ऑन होगा इन्वर्टर, आपका सोलर सिस्टम ऑन होगा, सुबह ऑटोमेटिकली आपकी इलेक्ट्रिक जो है ना वो सोलर पे होनी चाहिए, और वो उसको आप सुबह 7 बजे से ऑन करिए और आराम से यूज़ करें 5 बजे तक, 6 बजे तक भी, इवन समर में तो आराम से आपको 5 बजे तक इलेक्ट्रिक मिलेगी फ्री, नथिंग। ये अल्लाह ताला की तरफ से एक रहमत है, नेमत है, उसको आपने अपनाना है, उसको अब्जॉर्ब करना है, उसको किसी तरीके से अपनी तरफ डायरेक्ट करना है। उसका क्या तरीका है, सोलर प्लेट्स लगाएंगे, वो एनर्जी लेके आएंगे और आपके घर को चलाएंगे। उसमें आपकी फ्रिज भी चलेगी, उसमें आपकी मोटर भी चलेगी, आपके पंखे भी चलेंगे, आपके घर के काम होते रहेंगे, इस्त्री भी आप कर सकते हैं, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन अब शाम आएगी तो नेचुरली अब आपके पास स्टोरेज नहीं है, सूरज ख़त्म हो गया, तो अब आप अपनी इलेक्ट्रिक ऑन कर लें। ये पहली स्टेज है। इवेंचुअली जब आपकी सेविंग 50% 60% कम हो जाएगी सुबह से शाम तक की, फिर आप और एक इन्वेस्टमेंट करें और बैटरीज ले लें। आपको एक यूनिट के लिए 48 वोल्ट चाहिए होते हैं, तो उसमें 4 बैटरीज का वो सिस्टम होगा। वो 24 वोल्ट वाली बैटरी लगाएं आप आराम से, और 100 एम्पेयर की, 150 एम्पेयर या 200 एम्पेयर की, वो भी, उसमें भी हमारी वाकफियत है। हमने जहाँ से लिए बड़े अच्छे अजीज़ हमारे जनाब हाजी साहब हैं, वो ये काम करते हैं और माशाल्लाह से बहुत अच्छा उनका वो है। प्राइसेस आप उनसे यूज़ बैटरीज भी ले सकते हैं, ब्रांड न्यू बैटरीज भी ले सकते हैं। तो आई कुड रेफर यू देयर टू। तो अब आप क्या करना है, बैटरीज आपने इंस्टॉल करनी है। बैटरीज का मतलब क्या है, 2 बैटरी है, 4 बैटरी जब आप लगाओगे 100 एम्पेयर की, 200 अपनी कैपेसिटी के हिसाब से। अब ये इन्वेस्टमेंट जब हुई तो एक बैटरी आजकल जो अच्छी बैटरी जो है वो आराम से 2 साल तक चलती है। अब आपको 5 बजे के बाद से मे बी 10-11 बजे तक यू आर फ्री फॉर अनदर 4-5-6 आवर्स।
ये आपको आराम से मिल जाएगी स्टोरेज। तो ये स्टेज है। फिर आप उसको देखिए कि आपको अगर इन्हेंस करना है तो आप इन्हेंस करके सारी रात के लिए ले लें, लेकिन रात में लिमिटेड हो जाता है आपकी कैपेसिटी जो है बिजली की। अब आपका बिल 60-70% कम हो गया। अब आपने सिर्फ काम करना है बाकी 20-30% पे। ये तरीक़ेकार है गो सोलर जाने के लिए। इसके लिए हमारे पास एक्सपर्ट्स हैं, हमारे बहुत अच्छे टेक्नीशियन हैं मिस्टर जबरान साहब, उनसे आपको हम रेफ़र करा के आपके लिए काम करा के दे सकते हैं। आई डोंट नीड नथिंग प्लीज़। ये मैं आपको चाहता हूँ कि आप लोग इसको अपनाएं जिस तरह हमने अपनाया, हमने जिस तरह कोशिश की, तो लिहाजा आप लोग भी कीजिए। ये जबरान साहब इसमें हेल्प करेंगे, और जमशेद हाजी साहब जो है, जना जुनैद जमशेद नाम है उनका, वो बैटरीज़ का उनसे बात की जाती है। और हमारे मॉडल कॉलोनी में भी एक हैं हमारे अजीज़ बच्चे, वो भी आपको हेल्प कर सकते हैं बैटरीज़ के इशू में। और प्लेट्स जो हैं वो आगा साहब जो हैं वो वहाँ से आपको दिला के आपको कर सकते हैं। तो ये तो हो गई स्टेज जनाब अब आपकी व्हाट यू कॉल दी पहली स्टेज कि आपको कैसे सेविंग करनी है। अभी मैंने सिर्फ अपनी यहाँ सोलर की बात की है। अब आपको मैं बताऊंगा कि मोबाइल सोलर्स कैसे बनाते हैं छोटे घरों में, छोटी इन्वेस्टमेंट के साथ, जहाँ पर आपको इन्वर्टर की नहीं, सिर्फ 2 प्लेट्स लगाएं, 1 प्लेट लगाएं, एक छोटी बैटरी ले लें, और उससे आप 1-2 पंखे चला सकते हैं, 1-2 लाइटें जला सकते हैं, और एक मोबाइल यूनिट बना सकते हैं। यही यूनिट जो है आप 100 वाट का या 250 वाट का प्लेट लें, 5-7 हज़ार रुपये की आती है प्लेट, वो उसके साथ लगाइए, आप अपनी दुकान पे ले जाएं। अगर आपकी शॉप है, आपकी क्लिनिक है, आपके कोई बिज़नेस छोटी फैसिलिटी है जहाँ आप चाहते हो कि आप ये करें, आपने वहाँ पर जाके इंस्टॉल किया, प्लेट को बाहर रखा और आप उसको यूज़ करें, या फ्री। अब ये बहुत, आप कहेंगे ऐसे आसानी से मैं कह रहा हूँ, लेकिन अब इसकी कॉस्ट कितनी है? इस वाले प्रोजेक्ट की कॉस्ट में भी 10,000, मे बी 12,000, मे बी 15,000, डिपेंडिंग अपॉन कि आपको क्या चाहिए। आपको बड़ी प्लेट चाहिए, बड़ी बैटरी चाहिए, 2 बल्ब, 2 लाइटें चाहिए, 2 लाइट और पंखे चाहिए, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से 10-15 हज़ार की रेंज में आप ये यूनिट लगा सकते हैं। जो बड़े वाले यूनिट्स हैं दे स्टार्ट फ्रॉम 1 लाख, 1.5 लाख। अब आप कहेंगे इतने पैसे कहाँ हैं, क्या ये पसला? देखें, हम आपको हर महीने की इंस्टेंटली सेविंग बता रहे हैं। आपको ये इंतज़ाम करना होगा। आप इंतज़ाम नहीं कर सकते अगर आपके बैंक के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, बैंक सोलर के लिए लोन देते हैं, वो एक तरीका है। नहीं है तो देखिए कमेटी डालिए, कुछ कीजिए, जो भी आप समझते हैं, इसको अपनाइए, खुदारा इसको अपनाएं। इसके ऊपर मज़ीद बात करेंगे, क्योंकि ये तो मुझे लग रहा है हमने अभी इनिशियल बात करी है, तो ये हमारा टाइम ख़त्म हो गया। अभी ओवरसीज़ वालों को बताना है कि वहाँ पर उनको ये इलेक्ट्रिक का इशू नहीं है, लेकिन वी हैव सम अदर इश्यूज़ देयर कि वहाँ पर तो वहाँ पर तो सोलर कंपनीज आके लगाती हैं, तो उनके बारे में उनको मैं मशवरा दूंगा, सब कुछ बताऊंगा क्या हमने किया था जब हम वहाँ थे। तो आप अभी फ़िलहाल इसको हम ऐसा करते हैं, नेचुरली इसको 1-2 पार्ट में और बनाना पड़े, ये तो बहुत सी बातें रह गई बीच में, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। अब क्या करना है हमने, आप लोग तैयारी कीजिए, इस बात को सुने, इस सारी चीज़ों को समझिए। इसको अगली दफ़ा और इलेबोरेट करेंगे। अगर कोई सवालात हैं, आप इस हफ्ते के अंदर सवालात कीजिए, मैं इसको 3-4 रोज़ में फिर आई विल गेट बैक टू यू, और आप लोग को आके फिर बताऊंगा कि किस तरीके से आप सेविंग कर सकते हैं, किस तरीके से आपके 30-40-50 हज़ार इवन मोर जो बिल हैं उनको ख़त्म किया जा सकता है। आई डोंट वांट एनीथिंग, खुदारा मेरा सिर्फ पब्लिक सर्विस, और मेरा ये जो है मैंने आपको बताया कि मेरा तरीक़ेकार है कि मैं आप लोगों को किस तरीके से सेविंग करा सकूं, किस तरह का कारोबार आपको बता सकूं, क्या वो चीज़ें, लेकिन ये वो सब चीज़ें जो मेरी आजमाई हुई हैं, जो मैं कर रहा हूँ। आई डू इट फर्स्ट, मैं आई क्रिएट अ सैम्पल एंड देन आई कम बैक टू यू कि किस तरीके से आप लोग इसके अंदर अपने आप को इन्वॉल्व करें। तो इंशाल्लाह मज़ीद बात करते हैं। अगेन वी आर इन टाइम क्रंच, तो नेचुरली फिर बात करेंगे। प्लीज़ इसको फॉरवर्ड करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, इसको शेयर करें प्लीज़। जिस तरह आपने माशाल्लाह सिलसिला शुरू किया हुआ है, इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि इस प्रोग्राम को पक्का करें। अल्लाह ताला आप लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करे। मेरी कोशिश होगी कि मैं आप लोग के लिए अच्छे से अच्छे प्रोग्राम्स दूँ। वी हैव अ सीरीज़ ऑफ प्रोग्राम दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। अब हम बिज़नेस की तरफ आए हैं, बिज़नेस के एरियाज़ की बात करेंगे और वो अपॉर्चुनिटीज़ बताएंगे कि जो आप घर में बैठ के या आप पैरेलल कर सकते हैं अपने काम के साथ साथ। तो ये है मेरी कोशिश। तो अल्लाह ताला बहुत सारी आपकी
आपको रहमत और नेमतों से अल्लाह ताला आपको बहुत सारी तरक्की दे। और साथ ही साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इन खुशियों को आपस में तकसीम कर सकें। खुश रहिए। अल्लाह हाफ़िज़। इंशाअल्लाह फिर जल्द मुलाकात होती है।